वेलकम टू द वुल्फ फ्रेंड। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत लोग पूछ रहे हैं, कमेंट्स में पूछते हैं और बाकी यूट्यूबर्स उसको थोड़ा बता देते हैं कि हाँ मार्केट ऐसे चल रही है, लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक है, कैसे वो काम करता है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फंडिंग रेट के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है बाइनेंस हो गया, ठीक है, क्यूकॉइन हो गया, बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस जहाँ पे क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर्स में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे फंडिंग रेट होता है, तो वो होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे उसको यूज केस क्या है। अगर किसी को पता लगाना हो कि यहाँ से क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी तो उसका क्या यूज केस है, तो वही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर और पूरा कवर करेंगे टॉपिक को कि एक्चुअली फंडिंग रेट होता क्या है, इसका रिलेशन क्या है किसी भी क्रिप्टो मार्केट को अप और डाउन जाने में। तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फंडिंग रेट होता क्या है। फंडिंग रेट से पहले आप एक चीज़ समझिए, जैसे कि आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको एक ब्रोकर होता है, जैसे जीरोधा हो गया, ठीक है। ऐसी फॉरेक्स में ऑक्टाफेक्स हो गया, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं या फिर अपनी पोजीशन ओपन करते हैं तो उसमें एक ब्रोकरेज फीस होती है जो आपका ब्रोकर चार्ज करता है। किसी भी या बाय कर रहे हो ऑर्डर या सेल कर रहे हो तो उसकी जो फीस होती है वो ब्रोकर चार्ज करता है। अब वो डिपेंड करता है ब्रोकर को कितनी चार्ज कर रहा है। जैसे जीरोधा है वो 20 रुपये चार्ज करता है किसी भी ट्रेड को लेने के लिए, अगर आप बाई ले रहे हो तो आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो होता है ब्रोकरेज नहीं होता, यहाँ ब्रोकरेज फीस नहीं लेता। यहाँ पे P2P बेस्ड ट्रेडिंग होती है तो उसमें एक फंडिंग रेट होता है। जो फंडिंग रेट कि यहाँ पे जो चार्ज लिया जाता है बाई ऑर्डर करने का, सेल ऑर्डर करने का, कि अगर कोई पोजीशन आप ओपन कर रहे हो क्रिप्टो के अंदर, अदर बाई हो या सेल हो, तो उसमें जो चार्ज लगता है उसको हम फंडिंग रेट बोलते हैं, वो यूजर्स को मिलता है। अब जैसे मानो कि किसी को बाई ट्रेड लेना है, ठीक है, तो वो लॉन्ग जाएगा, तो लॉन्ग जाने के लिए वो चार्ज करेगा। तो जो सेलर होगा, यहाँ पे दोनों चीज़ चलती है। वो चीज़ तभी होगी जब यहाँ पे जो शॉर्ट सेलर अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहा होगा, तभी जो लॉन्ग वाला ट्रेडर है वो वहाँ से बाई एंट्री ले पाएगा, ठीक है। तो इसके बीच का जो मार्जिन होता है, जो यहाँ पे चार्जेस लगते हैं, वो यहाँ पे शॉर्ट सेलर को मिलते हैं। अगर कोई बाई जा रहा है, कोई लॉन्ग जा रहा है, तो वो डिपेंड करता है यहाँ पे फंडिंग रेट पे। ये फंडिंग रेट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो फंडिंग रेट एक्चुअली होता क्या है, तो जो फंडिंग रेट होता है ये दो चीज़ों से निकल के आता है। इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो होता है वो है इंटरेस्ट रेट, दूसरा होता है प्रीमियम। तो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 3 इंटरवल में काम करता है। अगर आपने देखा होगा, जब भी आप यहाँ पे फंडिंग रेट देखोगे, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ठीक है, थोड़ा ओवरव्यू ले लो पहले। तो यहाँ पे जो फंडिंग रेट है वो 3 इंटरवल में काम करता है 8-8 घंटे के। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होगा वो फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे टोटल पूरे दिन का, आपको पता है पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 8 घंटे के 3 इंटरवल हो गए। उसमें हर एक इंटरवल में 0.01% फीस यहाँ पे फिक्स रहती है, वो जो देनी ही देनी पड़ती है। दूसरा यहाँ पे होता है प्रीमियम। अब प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम निकलता है यहाँ पे परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। दूसरा मार्क प्राइस के डिफरेंस से। मार्क प्राइस एक तरीके से बोल सकते हो इंडेक्स के प्राइस जैसे ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस होते हैं, कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन होती है, वही बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे जो प्रीमियम निकलता है वो यहाँ पे परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा मार्केट प्राइस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है प्रीमियम। इन दोनों को मिला के यहाँ पे फंडिंग रेट चार्ज होता है, फंडिंग रेट मिलता है। तो जैसे कि मैंने बताया प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम अगर आपने स्टॉक मार्केट में देखा होगा कि जब भी जैसे निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी अगर 1600 पे चल रहा है और आप उसका फ्यूचर खरीद रहे हो, जैसे मई का फ्यूचर हो गया, जून का फ्यूचर हो गया, जुलाई का फ्यूचर हो गया, तो यहाँ पे देखो निफ्टी 1600 पे है और यहाँ पे अगर जून का फ्यूचर खरीद रहे हो, जून का फ्यूचर आपको 1620 रुपये का मिल रहा है। दैट मीन्स वो आपको प्रीमियम मिल रहा है, वो आपको यहाँ पे 20 रुपये आपको उसके ऊपर देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो 1600 का प्राइस आपको 1580 रुपये का मिल रहा है, तो समझ रहे यहाँ पे आपको 20 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। जो फ्यूचर मिल रहा है आपको 20 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये होता है प्रीमियम। और जैसे कि आपको पता है क्रिप्टो मार्केट बहुत ही ज़्यादा हाईली वॉलेटिलिटी है इसके अंदर, तो यहाँ पे प्रीमियम जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज मार्केट की वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो रही है तो उसी हिसाब से जो प्रीमियम होगा वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। अब यहाँ पे आता है कि फंडिंग रेट पॉजिटिव होता है तो क्या डिफरेंस होता है, नेगेटिव होता है तो क्या डिफरेंस होता है। अगर यहाँ पे फंडिंग रेट पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे आपको जो परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट जो आपको मिलेगा जब आप ट्रेड लोगे, चाहे वो बिटकॉइन का फ्यूचर हो या फिर आपका सोलाना का फ्यूचर हो, इथेरियम का फ्यूचर हो, अगर यहाँ पे फंडिंग रेट पॉजिटिव है तो वो आपको प्रीमियम में मिलेगा, थोड़ा सा महंगा मिलेगा। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल लेके समझते, जैसे आपके पास 2 बिटकॉइन है, आपको 2 बिटकॉइन यहाँ पे बाई करने हैं और एक बिटकॉइन की वैल्यू यहाँ पे $10,000 है, ठीक है। तो 2 बिटकॉइन की वैल्यू आपको $20,000, तो 20,000 और आपका जो फंडिंग रेट यहाँ पे चल रहा है वो पॉजिटिव चल रहा है 0.01%। तो आप $20,000 को 0.01% का निकालते हो तो यहाँ पे आपको $2
चार्ज करना पड़ेगा। मतलब अगर आप 2 बिटकॉइन खरीद रहे हो तो यहाँ पे आपको $2 फीस देनी पड़ेगी 0.01% के हिसाब से। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आपकी पोजीशन साइज बड़ी है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में खरीद रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे फंडिंग रेट जो है उसी हिसाब से लगेगा, मतलब चार्ज भी आपको यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। तो इस रीज़न की वजह से क्या होता है, जो लोग छोटे ट्रेडर होते हैं वो हाई लेवरेज से यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन यहाँ फंडिंग रेट का कैलकुलेशन निकालना भूल जाते हैं, जिस वजह से उनका लॉस तो होता ही है, साथ में उनका जब चार्ज कटता है तो उनको लगता है कि कैसे ये लॉस हो गया। तो हमेशा फंडिंग रेट भी नजर रखनी चाहिए, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करने के तभी आपको यहाँ पे लेवरेज लेना चाहिए। तो यहाँ पे हाई लेवरेज लेना बेवकूफ़ी है, हमेशा कम लेवरेज के हिसाब से आपको चलना चाहिए। 25 से 50 लेवरेज इनफ होता है, 100 लेवरेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे, वहाँ बात करेंगे कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। तो यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पे बाइनेंस का एक ब्लॉग है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 2 तरह के फ्यूचर्स होते हैं, ट्रेडिशनल फ्यूचर होता है, एक परपेचुअल फ्यूचर्स होता है। ट्रेडिशनल फ्यूचर की एक्सपायरी होती है, जैसे हमारे शेयर मार्केट में होती है कि हर महीने के लास्ट थर्सडे को यहाँ पे एक्सपायरी होती है फ्यूचर्स की। तो ट्रेडिशनल फ्यूचर भी ऐसे एक्सपायर होते हैं, लेकिन परपेचुअल फ्यूचर्स कभी एक्सपायर नहीं होते, इनकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, ठीक है। दूसरा यहाँ पे फंडिंग रेट होता क्या है, यहाँ पे फंडिंग रेट है इंटरेस्ट रेट प्लस प्रीमियम, इन दोनों को मिला के यहाँ पे फंडिंग रेट चार्ज होता है, बनता है। और ये जो फंडिंग रेट होता है ये ब्रोकर को नहीं जाता, ये हम जैसे यूजर्स को जाता है, जो यहाँ पे बाई एंट्री ले रहे हैं या शॉर्ट एंट्री ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, एक छोटी स्क्रीन में लिखा हुआ है कि फंडिंग रेट, और यहाँ पे टाइम चला होता है, मतलब जैसे बताया आपको 3 इंटरवल में काम करता है, 8-8 घंटे के 3 इंटरवल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना फंडिंग रेट अभी चल रहा है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे कितना टाइम बच रहा है उस इंटरवल को खत्म होने में। और ये होता है आपका मार्क प्राइस, ये आपको हर जितने भी एक्सचेंजेस यहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हो, यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, चाहे वो डेल्टा एक्सचेंज हो, बाइनेंस हो, तो वहाँ पे हर जगह मिल जाएगा। अगर आपने अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर रजिस्टर कर सकते हो। तो नीचे आप देखोगे लिखा हुआ है कि व्हाट डिटरमाइन द फंडिंग रेट, इंटरेस्ट रेट एंड प्रीमियम, इन दोनों कंपोनेंट्स को मिला के यहाँ पे फंडिंग रेट होता है 0.03% जो होता है डेली, मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 3 इंटरवल में बांट देते हैं, हर 8 घंटे का 0.01% यहाँ पे फिक्स रहता है, जो ये लोग चार्ज लेते हैं। तो नीचे आते यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन द फंडिंग रेट इज पॉजिटिव, मतलब जब फंडिंग रेट पॉजिटिव होता है तो परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस होता है वो हायर होता है मार्क प्राइस से। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो ट्रेडर्स जो लॉन्ग गए हैं वो शॉर्ट पोजीशंस को यहाँ पे फीस चार्ज कर, जो फंडिंग रेट यहाँ पे लग रहा होता है वो उनको देना पड़ता है। मतलब वो एक तरीके से मानो कि यहाँ पे अगर वो बाई के लिए जा रहे हैं तो जो बाई के लिए चार्ज जाएगा वो यहाँ पे सेलर को जाएगा, क्योंकि सेलर अपनी पोजीशन यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। और यहाँ पे नेगेटिव फंडिंग रेट होता है तो उसका उल्टा होता है, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस वाले लोग लॉन्ग पोजीशन को यहाँ पे चार्ज करते हैं। यहाँ पे लिखा फंडिंग रेट जो है वो P2P मतलब पीयर टू पीयर होता है, तो यहाँ पे बाइनेंस का बीच में कोई फीस वगैरह चार्ज नहीं करता। तो ये तो कुछ और भी। अब सीधे चलते हैं बाइनेंस प्लेटफॉर्म पे, आप देखोगे तो BTC USDT का मैंने यहाँ पे परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खोल रखा है, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो उसका प्राइस अभी चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पे 29,224 और मार्क प्राइस जो चल रहा है यहाँ पे 29,224, मतलब कि यहाँ से मार्क प्राइस ज़्यादा है और परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कम है। आप देख सकते हो कि यहाँ 219 है और 220 है, मतलब कम चल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो फंडिंग रेट है वो कम हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक वेबसाइट है, मैं आपको बता देता हूँ, ये रही कॉइन ग्लास, ठीक है। कॉइन ग्लास में क्या होता है, आपको हर एक्सचेंज के जितने भी फंडिंग रेट्स है यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखाया था कि अभी मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, मतलब बुलिश सेंटीमेंट है या बेरिश सेंटीमेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर 0.01% से ऊपर की तरफ यहाँ पे हमको फंडिंग रेट दिखता है, दैट मीन्स वहाँ से जो मार्केट है वो बुलिश की तरफ इशारा कर रही है। और अगर 0.01% से नीचे है, दैट मीन्स वहाँ पे जितने भी सेलर है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है शॉर्ट पोजीशंस के लिए, मतलब वहाँ सेलिंग के लिए तैयार बैठे हैं। तो भी हम यहाँ पे देखना, नीचे की साइड आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है। BTC की आप देखोगे अभी जो वैल्यू चल रही है वो मतलब फंडिंग रेट जो चल रहा है वो 0.0050, मतलब 0.01% से यहाँ पे नीचे चल रहा है। दैट मीन्स आप समझ सकते हो यहाँ पे सेलिंग हो रही दबा के। क्यों? अब इसका यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ट्रेड व्यू पे चलते हैं सीधा। आप BTC का चार्ट देखना कि वहाँ पे क्या इस टाइम पे पोजीशन है। तो यहाँ BTC USD को मैं चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पे आप देखोगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे एक पीनेंट बनाया, मतलब यहाँ पे एक तरीके से पीनेंट टाइप का एक पैटर्न था, वो यहाँ ब्रेक हो गया। ब्रेक होते ही यहाँ पे लोगों ने सेलिंग करी होगी दबा के, तो जिस वजह से यहाँ पे फंडिंग रेट इनका 0.01% से नीचे आ। तो यहाँ पे जब देखोगे फंडिंग रेट 0.01% नीचे जा रहा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ प्राइस के अंदर, चार्ट के अंदर ऐसा हुआ है कि यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट एंट्री लेनी शुरू कर दी और जो लॉन्ग गए थे वहाँ से उन्होंने पोजीशन एग्जिट करनी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि BTC, इथेरियम, यहाँ पे आप सब देखोगे 0.01% नीचे चल रही है, माइनस में चल रहा है, ठीक है। ये 0.01% नीचे चल रहा है।
तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल यहाँ पे फंडिंग रेट सबके 0.01% से नीचे है। दैट मीन्स यहाँ पे जो सेलर हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं शॉर्ट एंट्री लेने के लिए। तो यहाँ पे आप हिसाब लगा सकते हो कि प्राइस अभी डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है। अब यहाँ पे आती है मार्क प्राइस की। मार्क प्राइस होता क्या है, ठीक है। तो मार्क प्राइस एक कैलकुलेशन होती है, सेम इंडेक्स की तरह होता है। यहाँ पढ़ भी सकते हो, लिखा हुआ है कि मैं आपको दिखा देता हूँ इस जगह पे, ये कि मार्क प्राइस जो है इस कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द इंडेक्स प्राइस, मतलब जो स्पॉट प्राइस होता है, जैसे बिटकॉइन का स्पॉट प्राइस एक इंडेक्स चार्ट है, ठीक है, जो एक्चुअल प्राइस चल रहा है उससे कैलकुलेट होकर यहाँ पे मार्क प्राइस निकलता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्क प्राइस इक्वल टू इंडेक्स प्राइस, जो इंडेक्स प्राइस अभी चल रहा है, इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस लास्ट फंडिंग रेट। फंडिंग रेट क्या है, ये वाला, जैसे मैंने बताया आपको, ये जो फंडिंग रेट है, लास्ट फंडिंग रेट क्या था जब खत्म हुआ था वो चीज़, और यहाँ पे रिमेनिंग टाइम टू नेक्स्ट फंडिंग, मतलब कि ये जो टाइम यहाँ पे चल रहा है कि कितना टाइम अभी बचा है वो लेके, प्लस यहाँ पे डिवाइडेड बाय फंडिंग इंटरवल। टोटल नंबर ऑफ इंटरवल कितने बताया मैंने आपको, 3 होते हैं, तो उससे डिवाइड करके यहाँ पे मार्क प्राइस निकलता है। तो बहुत लंबी कैलकुलेशन, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ पे मार्क प्राइस पे चेक करते रहना कि मार्क प्राइस जो है वो परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप लॉन्ग एंट्री शॉर्ट एंट्री देख सकते हो। और यहाँ पे आप फंडिंग रेट जरूर चेक करते रहना कि प्राइस जो है 0.01% से ऊपर है या नीचे है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि यहाँ पे बायर ज़्यादा एग्रेसिव है या सेलर ज़्यादा एग्रेसिव है। तो सिंपल भाषा में बताता हूँ, फंडिंग रेट क्या होता है कि अगर बायर को पता है कि यहाँ से जो प्राइस ऊपर जाने वाला है, कुछ चीज ब्रेकआउट हुई है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे लोग लॉन्ग पोजीशन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जो शॉर्ट सेलर यहाँ पे सेलिंग करके बैठे थे, जो एक पोजीशन ओपन करके बैठे थे, वो वहाँ से एग्जिट करेंगे। तो लॉन्ग जो यहाँ पे बायर जाने वाले हैं वो यहाँ पे नई एंट्री लेंगे। जो नई एंट्री लेने के लिए है, यहाँ पे जो चार्ज होगा वो यहाँ पे शॉर्ट सेलर के जाएगा, जो बायर यहाँ पे ट्रेड लेगा। और उसी के हिसाब से यहाँ पे जितने भी फंडिंग रेट है वो अपडेट होते रहते हैं हर 8 घंटे में। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के लिए। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।